गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक है अच्छे से? बच्चों देखो, मैंने आपको जो है हिंदी सरिता का चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था। चैप्टर 1 था प्रकृति की सीख। क्या था बच्चों? प्रकृति की सीख। अब जो है मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। इसमें बहुत सारे बुक में क्वेश्चन आंसर है। जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो तो आप लिखेंगे, इसके अलावा मैं आपको बुक से जो है आंसर भर के वो आपको सेंड करूंगी, उसको भी आपको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है बच्चों? तो ये कुछ क्वेश्चन है, मैं इनके आंसर बता रही हूँ और जो है इसके आगे जो है मैं आपको जो बुक का जो आपका चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है छोटे छोटे वो सेंड कर दूंगी, तो उसको भी आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों? तो अब देखो, सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न बनने जा रहा है, पर्वत हमें क्या संदेश दे रहा है? पर्वत हमें क्या संदेश दे रहा है? जब मैंने आपको लेक्चर जो है चैप्टर पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, तब मैंने बताया था कि पर्वत हमें ऊंचा उठने का यानी अच्छे कार्य करके ऊंचा उठने का संदेश देता है। तो देखिए, पर्वत हमें सिर उठाकर ऊंचे बनने का संदेश दे रहा है कि ऊंचे बनो, ऊंचे उठो। ठीक है बच्चों? आपका दूसरा जो है क्वेश्चन, तरंग क्या कहती है? बच्चों देखो, तरंग अर्थात लहरें, तरंग अर्थात लहरें हमें गिरकर फिर ऊंचा उठने का तथा जोश से आगे बढ़ने का संदेश देती है। तीसरा देखो क्वेश्चन थर्ड, संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? संसार को ढक लेने की सीख किसने दी थी बच्चों? आकाश ने, नभ ने। संसार को ढक लेने की सीख नभ अर्थात आकाश दे रहा है। बच्चों एक प्रश्न है, प्रकृति से हमें क्या क्या सीख मिलती है? जब मैंने आपको पूरा लेक्चर एक्सप्लेन किया तब हमें देखो किस किसने दी, हमें लहरों ने दी, हमें पर्वत ने दी, हमें आकाश ने दी, हमें पृथ्वी ने दी। ठीक है ना बच्चों? तो देखो, प्रकृति से हमें पर्वत की तरह सिर उठाकर ऊंचे उठने की, ठीक है, सागर की तरह मन में गहराई लाने की, लहरों की तरह गिरकर ऊंचा उठने की और पृथ्वी की तरह धैर्य रखने की तथा आकाश की तरह सारे संसार को ढकने की सीख मिलती है। समझा बच्चों? वापस से देखो, प्रकृति से हमें क्या क्या सीख मिलती है? प्रकृति से हमें पर्वत की तरह सिर उठाकर ऊंचे उठने की, सागर की तरह मन में गहराई लाने की, लहरों की तरह गिरकर ऊंचा उठने की तथा पृथ्वी की तरह धैर्य रखने की तथा आकाश की तरह सारे संसार को ढकने की सीख मिलती है। तो ये हमें प्रकृति जो है ये सीख देती है। ये जो 16 ज्योतिष है, इन्हें हमें प्रकृति की सीख के आधार पर जो है हमें समझाया है कि हमें भी इस प्रकृति की तरह सीख लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों? अब देखो, बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जब मैंने आपको लेक्चर कराया था, इसमें है कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा करो। कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा करो। तो देखो, सागर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सागर ये वाली लाइन है पहले पैराग्राफ का तीसरा, सागर कहता है लहराकर। तो खाली जगह में आएगा सागर कहता है लहराकर, सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। तो आपका जो मैंने पैराग्राफ पहला वाला लिखा था, इसमें खाली जगह में भरना है सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। तो पहला खाली स्थान में ये पूरा वाला आएगा पहले पैराग्राफ का, ये 2 लाइनें नीचे वाली। ठीक है बच्चों? सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। अब दूसरा बोल रहा है भर लो भर लो। अब ये वाला आएगा, देखो दूसरा जो है हमारा पैराग्राफ के नीचे की 2 लाइनें, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है बच्चों? मीठी मीठी मृदुल यानी कोमल, है ना, उमंग यानी जोश उत्साह से। तो वापस से देखो, दूसरे जो खाली स्थान है उसमें आएगा भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो दूसरी खाली जगह देखो बच्चों, ये वाली है, ये इस पे लिखा है कि सागर कहता है लहराकर,
मृदुल उमंग। तीसरा गे वाला खाली जगह है नभ वाली, तो नभ वाली मैंने अभी देखो तीसरे पैराग्राफ की नीचे वाली। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। बच्चे इसमें तीन है, खालिस्तान जो है वो तीन है। तो पहले वाले में पहले ग्राफ की ये 2 लाइनें आएंगी, दूसरे खालिस्तान में दूसरे पैराग्राफ की नीचे की 2 लाइनें आएंगी। उसी प्रकार तीसरे पैराग्राफ है, तीसरे के नीचे की 2 लाइनें आएंगी। पहले आएगी सागर कहता है लहराकर मन में गहराई, ऊपर लिखोगे खालिस्तान भरो या रिक्त स्थान पूरे करो, उसके बाद ये लिखना सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तो सारा संसार। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसमें प्रश्न है सीख क्या मिलती है ये भी, और जो इसका ये मैं आपको इसका पूरा जो है आपको ये फोटो खींचकर आपको सेंड करूंगी बुक की जो क्वेश्चन आंसर की, तो आप जो इसको कॉपी में अच्छे से लिखना। जो वाले क्वेश्चन आंसर मैं भेजूं वो वाले आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से ये वर्क करना। इसमें बच्चों बताइए पर्यायवाची भी हैं, बहुवचन भी है। मैं आपको बहुवचन, ऊंचा का बहुवचन क्या बनेगा? ऊंचे। ऊंचा का क्या बनेगा? ऊंचे। उमंग का उमंगे। ऊंचा का ऊंचे, उमंग का उमंगे, तरंग का तरंगे और लहर का लहरें। ठीक है, ये बहुवचन भी है। तो इसके आगे का जो है मैं आपको बातें भेजूंगी, तो आप जो है कॉपी में ये पहले जो है आपको मैंने भेजा था इसके पहले, तो इसके पहले मैंने आपको शब्दार्थ भेजे थे और पूरी कविता लिखकर भेजी थी। तो आज जो है वो शब्दार्थ पहले लिखे होंगे, उसके बाद अगर बुक नहीं हो तो आप वो कविता भी लिख सकते हो। उसके बाद आप चैप्टर जो है फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर है, ये चारों क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में करोगे, और जो है उसके बाद मैं जो आपको फोटो भेजूंगी इसके आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो छोटे छोटे हैं बच्चों, उसकी मैं फोटो सेंड करूंगी। उसमें से भी आप क्वेश्चन जो है लिखकर आंसर लिखकर और आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे। तो आप प्रत्येक दिन जितना भी वर्क करते हो वो वर्क जो है आप जो है सेंड करा करो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे मैं चेक कर सकूं। अच्छा लिखा करो, अच्छा पढ़ा करो, घर में सुरक्षित रहो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, खुश रहो।